हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशिष्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, मैं आप लोग को इस वीडियो में इसका परिभाषा और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अभिक्रियाशीलता बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है। आप लोग इसे सही से तैयार कर लीजिए। 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछने की आशा है, इसलिए दोस्तों आप लोग 2024 के बोर्ड के पेपर में तैयारी कर लीजिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इस पे दो तीन सवाल ऑलरेडी एकदम फिक्स है कि आएगा। चलिए दोस्तों, इसका परिभाषा देखते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या करा है, जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडो होते हैं या उन पर होने वाले अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाले अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोडों, जो उस पे होने वाले अर्थ अभिक्रियाओं के मानक, जो मानक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव उसे बढ़ते हुए क्रम में जब रखेंगे तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, तो उसे रासायनिक सॉरी दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए दोस्तों, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। देखिए दोस्तों, जो पोटेशियम होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए सबसे ऊपर होता है। फिर उससे कम सोडियम होता है, फिर उससे कम कैल्शियम होता है, फिर उससे कम मैग्नीशियम होता है, फिर उससे कम एल्युमिनियम होता है, फिर उससे कम जिंक होता है, फिर उससे कम आयरन होता है, फिर उससे कम हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से कम कॉपर, कॉपर से कम मरकरी, मरकरी से कम सिल्वर, सिल्वर से कम गोल्ड, सबसे कम गोल्ड होता है। देखिए दोस्तों, जो पोटेशियम को के से प्रदर्शित करते हैं, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्युमिनियम को Al से, और जिंक को Zn से, सॉरी दोस्तों, आयरन को Fe से, हाइड्रोजन को H से, Cu, कॉपर को Cu से, और मरकरी को Hg से, सिल्वर को Ag से, और गोल्ड को Au से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो तीर बना है, इससे आप लोग जान जाएंगे कौन सा अधिक अभिक्रियाशील और कौन सा कम है। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जो जितने तत्व रहते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के ऊपर Fe है, कम क्रियाशील, फिर उससे अधिक है, फिर इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा। सबसे अधिक पोटेशियम होगा, और हाइड्रोजन के पहले हाइड्रोजन देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन एक उदासीन है। उससे जो ऊपर तत्व रहेगा, जैसे देखिए आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये अधिक क्रियाशील है। ये जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। अगर दोस्तों कोई ज्यादा ताकतवर और कोई कम ताकतवर है, जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो कम ताकतवर को उठा देगा। तो इसलिए यहीं पे बात है, जो तो हाइड्रोजन एक कम ताकतवर है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये अधिक ताकतवर होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, Cu हो गया, Hg हो गया, Au हो गया, और Ag हो गया, ये जो इतने होते हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। जैसे इनके पास ताकत उतना नहीं रहता है, ये हाइड्रोजन से कम रहती है, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे इसको दिखाया जाता है, और जो हाइड्रोजन से ज्यादा रहते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन से ज्यादा पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, फिर हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। देखिए दोस्तों, ये बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है
उसे आप लोग लिखिए, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। देखिए दोस्तों, जब आप लोग लिखने जाएंगे तो लाइन बाई लिखिएगा। पहले पोटेशियम लिखिएगा, फिर सोडियम लिखिएगा, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। क्योंकि दोस्तों ये बढ़ते हुए क्रम में है, सॉरी दोस्तों घटते हुए क्रम में है। इसलिए अगर आप लोग पोटेशियम को ऊपर लिख रहे हैं, फिर दूसरे नंबर सोडियम को नहीं लिख रहे हैं, दूसरे नंबर कैल्शियम को लिख दे रहे हैं, तो आप लोग का गलत हो जाएगा। क्योंकि जो कैल्शियम से भी ज्यादा सोडियम होता है, तो इसलिए पोटेशियम से नीचे सोडियम लिखना पड़ेगा। फिर आप लोग कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम लिख देंगे, तभी भी आप लोग का गलती हो जाएगी। क्योंकि जो कैल्शियम है वो मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इससे ऊपर होता है। इसलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से लिखिएगा, अगर बोर्ड के पेपर में पूछ देगा तो। चलिए दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण देखते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हैं। पहला है, श्रेणी में ऊपर से नीचे, जो श्रेणी है, श्रेणी में ऊपर से पर नीचे पर नीचे तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, जो श्रेणी है उसमें ऊपर से नीचे देखिए दोस्तों, ऊपर से नीचे तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अगर जितना ऊपर से आप लोग नीचे आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। मतलब ग्रहण मतलब कि लेने की क्षमता होती है, उन लोग को देने का क्षमता नहीं। जो ऊपर होगा वही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर जो नीचे है, जैसे देखिए दोस्तों, Cu हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au, इन लोग को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेने की क्षमता होती है, देने की क्षमता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, दूसरा देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। देखिए दोस्तों, दूसरा है श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है उनको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अधिक होती है। जो दोस्तों, जो श्रेणी में सबसे ऊपर जो तत्व होता है उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेता नहीं है, केवल देता है। त्यागने का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा, त्याग कर देते मतलब कि किसी को दे देते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब जो तत्व हैं वो सक्रियता, जो रासायनिक श्रेणी है उसके, जो रासायनिक श्रेणी है उसमें ऊपर वाले तत्व हैं सब। इसलिए वो सब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, अधिक होता है, मतलब अधिक होता है या अधिक रखते हैं अपने पास। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को लक्षण दो बता चुका हूँ, दो ही लक्षण है, और लक्षण है, लेकिन जो बोर्ड के पेपर में आप लोग दो लक्षण ये लिख देंगे तो आप लोग को जितना नंबर का पूछा रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, धातुओं की क्रियाशीलता देखते हैं। धातु की क्रियाशीलता क्या है। पहला है, श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होती है। देखिए दोस्तों, जो श्रेणी है, रासायनिक श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो तत्व सबसे ऊपर होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो होते हैं सब, वो उनको उतना ही अधिक क्रियाशील होती हैं। जितना ऊपर वाले तत्व होते हैं, जितना हाइड्रोजन के ऊपर होंगे उसके पास अधिक क्रियाशील होती है, मतलब कि किसी से भी क्रियाशील कर लेता है। देखिए दोस्तों, दूसरा है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से H2 को विस्थापित कर देती। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं होती हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है धातुएं सब, ये जल तथा अम्लों से H2 को विस्थापित कर देती हैं। जल और अम्लों से जल और अम्लों से H2 को विस्थापित कर देती है। जल से भी और अम्ल जो होते हैं उसमें से भी H2 को विस्थापित कर देती है। जो दोस्तों हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व रहेंगे वही सब जो जल तथा अम्लों से H2 विस्थापित करेंगे। जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ये कॉपर और मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब H2 को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास कम क्रियाशील होता है। जो सबसे अधिक क्रियाशील, जिसके पास सबसे अधिक क्रियाशील होता है वही जल तथा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, और जिसके पास कम क्रियाशील होता है वो नहीं करता है। जैसे जो हाइड्रोजन के ऊपर जो क्रियाशील है वो सबसे अधिक है, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो सबसे कम है। इसलिए वो जो हाइड्रोजन के नीचे है वो H2 हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर कर पाएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा है,
श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वे ठंडे जल से ही क्रिया करके H2 को मुक्त करता है। जो श्रेणी में तत्व होते हैं वह जितना ऊपर होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो तत्व हैं वो ठंडे जल से ही क्रिया करके वो बस ठंडे ही जल से क्रिया करते हैं और H2 को मुक्त करते हैं और H2 को बाहर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या दिया था, उस श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होता है। देखिए दोस्तों, हम ले रहे हैं Cu ले लिए प्लस H2SO4। देखिए दोस्तों, ये जो है टू एग्जाम्पल ये होगा CuSO4 प्लस H2। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है उदाहरण है गलत है, क्योंकि जो देखिए दोस्तों ये हाइड्रोजन है, ये कापर है, Cu कापर है, हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्यों क्यों ये गलत है। क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के नीचे कापर आता है, ये कम क्रियाशील है। जब हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व रहेगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, और हाइड्रोजन के जो ऊपर वाला तत्व रहेगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है क्योंकि इसके पास वो गलत है, कर ही नहीं पाएगा। जो कापर होता है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, Hg ले रहे हैं, Hg प्लस H2SO4 एरो HgSO4 प्लस H2। देखिए दोस्तों, ये भी गलत है, क्योंकि जो Hg होता है मरकरी वो हाइड्रोजन के नीचे होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, Hg होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसलिए जो Hg है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ विस्थापित कर दे रहा है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, हाइड्रोजन को हटाकर HgSO4 हो जा रहा है, इसलिए गलत है। क्यों गलत है? जो Hg होता है ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो हाइड्रोजन के नीचे होती है। मैं आप लोग को बताया, जो हाइड्रोजन के नीचे होती है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर होती है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। देखिए दोस्तों, एक और ले लीजिए। देखिए दोस्तों, Mg है, Mg प्लस H2SO4 एरो, आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा MgSO4 प्लस H2। दोस्तों आप लोग बताइए, जो उदाहरण है सही है गलत है? देखिए दोस्तों, ये उदाहरण सही है, क्योंकि जो Mg है वो H2 को विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि जो H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ये जो रासायनिक श्रेणी है वो हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व है, हाइड्रोजन से ऊपर तत्व है। आप लोग ध्यान दिए होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो Mg है वो हाइड्रोजन के ऊपर था, इसलिए जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला तत्व रहेगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। यहाँ आप देखिए, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, इसलिए सही है। क्योंकि जो Mg है ये अधिक क्रियाशील होता है, यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लीजिए, Na प्लस H2SO4 एरो NaSO4 प्लस H2। अब बताइए दोस्तों, ये सही है गलत है? देखिए दोस्तों, ये भी सही है, क्योंकि जो Na होता है सोडियम वो हाइड्रोजन विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के ऊपर Na होता है, हाइड्रोजन से अधिक इसके पास क्रियाशीलता है, इसलिए जो सोडियम होता है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है। जब विस्थापित कर दे रहा है तो हाइड्रोजन के स्थान पर Na आ जा रहा है, तो NaSO4 प्लस H2। फाइनली दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में डिटेल बता चुका हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, एक नोट बना लीजिए और उस पर मैं आप लोग को डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आप लोग वीडियो देखते रहिए और नोट पे उतारते रहिए। दोस्तों, मैं आप लोग को डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। 2024 के बोर्ड के पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।